आने घुम्मू घुम्मू करने आए थे ना आने, और हम आए थे। चलो चलो चलो, गिर मत जाना। ये सब्जी लेने आए थे और हमारे आना इधर है। चलो चलो, साइड साइड से चलना, गाड़ियाँ बहुत आती हैं। आ जाओ। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। शो फैमिली, राधे राधे, जय माता, जय श्री राम। आप सभी कैसे? मुझे पूरा उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। सो फैमिली, अभी मैं सब्जी मार्केट से आई हूँ। आज शाम से ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज ना सुबह से नहीं करी थी और मुझे भी फीवर थोड़ा सा आ गया था, लेकिन अब फिलहाल मैं ठीक हूँ। और यही सारी चीजें हैं। अभी मैं कुछ सब्जियां लेके मार्केट मैंने गई थी, ठेले से ही मैं लेके आई हूँ। हस्बैंड जी, अभी पैसा भी हाथ में पकड़ी हूँ। हस्बैंड जी हमारे बोले कि कुछ सब्जियां लेके आ जाओ, तो वही मैं लेने गई थी। और वीडियो एडिटिंग करी और वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा सब्जी लेके आती हूँ। और इनका सुबह से ड्यूटी भी है, आज अभी 10 साढ़े 10 बजे आएंगे, फिर कल मॉर्निंग में जाएंगे, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा सब्जियाँ लेना ज़रूरी था। और सब्जी भी नहीं थी हमारे घर में सब्जी ना होने के कारण फिर लगता है क्या बनाऊँ। और थोड़ा सा ना यहाँ नीचे तीसरे फ्लोर में हूँ फैमिली, और फिर नीचे उतर के जाओ, वो सारा ना बड़ी दिक्कतें हो जाती है। थोड़ा सा फिर चल के भी जाना पड़ता है। और आते यहीं पे ठेला है, लेकिन आज इंतजार की थी। कहते हैं ना कि कोई चीज़ का इंतजार करो तो वो चीज़ फिर मिलता नहीं है। तो वही कुछ मेरे साथ में बहुत देर से इंतजार की। फिर उधर कोने में गई तो मतलब बहुत सारे ठेला थे, 2-3 ठेला वहाँ पे थे। तो सोचे कि थोड़ा सा घूम भी लूँगी। और सारा दिन अंदर घुसे घुसे ना थोड़ा सा बेचैनी सी महसूस होने लगती है। और मैं ज़्यादा नीचे जाती नहीं हूँ, कभी कभार जैसे ये थे ना कहीं घुमाने ले गए, या फिर मैं घूमने भी अभी फिलहाल बहुत कम जा रही हूँ। और मैं घर पे ही रहती हूँ अपने, क्योंकि ना ठंड पड़ने लगी है और बच्चों को नुकसान भी करता है। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टहल भी लूँगी और कुछ सब्जियाँ लेके आऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और क्योंकि परसों लगेगा सब्जी मार्केट, तो फिर जाना ही पड़ेगा। और इनका ड्यूटी थोड़ा सा ना दूर मार्केट है, जहाँ सब्जी मंडी लगती है ना, तो यहाँ से मेरे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से नहीं जा पाती हूँ। तो जैसे ठेला वगैरह आ गया ना, तो एक आध सब्जी 2 सब्जी जो मुझे ज़रूरत रहती है तो वो चीज़ें ले लेती हूँ। लेकिन आलू प्याज की मुझे ज़रूरत रहती है, तो फिर वह मार्केट में जब लगता है ना, और इनकी भी छुट्टियाँ रहती हैं, या फिर जैसे कि इनका सुबह मॉर्निंग में इनका ड्यूटी लगेगा 2 बजे आ जाते हैं, तो फिर शाम को मार्केट लगता है तो फिर चली जाती हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अभी राघव बेटा हमारे छोटे हैं और उनका एग्जाम चालू होने वाला है, कल से इनका एग्जाम चालू हो जाएगा फैमिली। तो उस चीज़ों में हमें फिर पड़े रहना है, क्योंकि बच्चों को देखना भी जरूरी रहता है। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, इनको पढ़ने देती हूँ। और आना को पकड़ के ले गई। आना और मैं थोड़ा अच्छा था कि आना आज चल दी है, नहीं तो आने चलते भी नहीं है। गोद में पाए ले जाओ, और गोद में इनको मतलब कहीं पे उतरते नहीं थे। तो मैं बोली चलो आज एक अच्छा काम किए, कम से कम थोड़ा सा चले तो। और ये भी चलेंगे ना, थोड़ा सा परेशान कम करेंगे। और फैमिली ये भी बता दूं, अब कम कर दिए हैं पहले से ज़्यादा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अब कम कर दिए हैं। कुछ खाने पीने के लिए जैसे मन है तो वो चीज़ें दे दो। तो जो बच्चा खाता पीता है ना, तो उस बच्चे को चाहे कुछ भी खिला दो। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे हैं कि कुछ खाते पीते नहीं, वो दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे पानी चाहिए, लाई थी कुरकुरे। और राघव बेटा वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इतना सारा कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा है। नहीं बेटा आप खा लो। और इतना सारा बर्तन रखा हुआ है। मैं बोली पहले सब्जी लेके आती हूँ, इसके बाद ही कोई काम होगा। लो बेटा, आना बेटा लो, अच्छा स्पीना गिर मत जाए। तो ये कुछ सब्जियां लेके आई थी, दिखा दूं आप लोगों को। ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं लेके आई थी, और अभी मार्केट लगेगा ही फैमिली। तो मैं बोली कि चलो आज क्या करती हूँ, यही सब्जियां। तो एक लौकी ले ली हूँ मैं, और ये धनिया मिर्ची है ले ली हूँ मैं। ये बैग पता नहीं कैसे हो गया लल्ला, पूरा इसका ये निकल गया। हाँ ये देखो, हाँ ये सब्जियां ज़्यादा, बस ये बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ मत लेना। और ऐसे ही 1 किलो टमाटर ले ली हूँ। मैं बोली कि चलो टमाटर रहता है ना, तो फिर कोई भी सब्जी बन जाती है। और टमाटर नहीं रहता ना, तो फिर लगता है कि क्या सब्जी बनाओ क्या सब्जी। तो 1 किलो टमाटर, ये पत्ता गोभी, और 1 पाव मैं ये ली हूँ बैगन, देख लीजिए। बस इतने सब्जी ली हूँ, क्योंकि परसों ना मार्केट लगेगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो 1 पत्ता गोभी एक आज के लिए हो जाएगा। यहाँ पे ये दिक्कतें नहीं है फैमिली, यहाँ पे ठेला आते रहते हैं। आप ताजी सब्जी या फिर तुरंत खरीदो तुरंत बना लो। तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि तुरंत खरीदो तुरंत बनाओ, वो अच्छा नहीं लगता। 2-3 सब्जियां ना एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं तो ठीक रहता है। ना रहे तो ना रहे तो फिर सब्जी 1-2-3 सब्जियां पड़ी रहती है ना, तो कुछ भी अपना बना लो। जैसे बच्चों को कुछ भी पसंद है, और जैसे बच्चे मंचूरियन खाने के लिए बोल दिए आना है। राघव बेटा को इस समय पर सर्दी पकड़ी हुई है ना, तो थोड़ा सा दिक्कतें हैं राघव बेटा को हमारे।
मैं बोली थी राघव बेटा नहाओ ना, सुबह हमारी कोई गलती नहीं रहती, बच्चे अपने आप ही बीमार हो जाते हैं। और मैं ना बच्चों का केयर करते करते मैं थकी जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, बच्चे और पति का, फिर भी ये लोग बीमार होते। तो इसमें मेरी सच बता रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर मना करो कोई चीज को, अगर ना माने तो फिर बीमार होते रहो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, और फिर खांसते रहो। मैं इस बार अब कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं करूंगी, जाओ डैडी के साथ इलाज करवाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं भैया। मैं परेशान हो गई हूँ, आना की तबीयत खराब हुई तो मैं 4-5 दिन जाग दी, तो मेरा इतना हालत बेकार हो गया था कि क्या ही बताऊं। पूरा मुझे इतना फीवर, और मैं इतना नहीं मेहनत कर सकती भाई, मुझे दिन में भले ही काम करवा लो, लेकिन रात में मैं नहीं जाग सकती फैमिली। मेरा पता नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती है ऑटोमेटिक ही, मेरा पैर इतना दुख रहे थे कि क्या ही बताऊं। वैसे ही मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ। और सच बता रही हूँ ये आने को संभालते हुए ना, मैं ऐसा लगता है कि सच बता रही हूँ एकदम बीमार हो गई। तो बच्चों को संभालना इतना, माँ बनना इतना आसान नहीं है, सच बात है। एक माँ ही जान सकती है, पिता ही जान सकते हैं। हालांकि हमारे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं कि वो बहुत अच्छे संभाल लेते हैं, नहीं तो अकेले मैं परेशान हो जाती अगर मेरे हस्बैंड जी खड़ूस होते तो। सच, कोई कोई हस्बैंड होते हैं कि कोई भी मरती रही पत्नी, कोई केयर नहीं करते, ना ही कोई देखते हैं कि संभालो या ना संभालो, बच्चे तो संभाल रही, बच्चे तो संभाल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी को अपने ब्लॉग के माध्यम से यही बोलती हूँ कि अगर पत्नी अकेले है तो बच्चे को जरूर संभालना चाहिए पति को, क्योंकि अगर एक पति नहीं संभाल सकते भाई तो फिर लगता है कि अब बाहर घर में रहते चलो सास ससुर ननद सभी लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन अगर आप बाहर हो और फिर आप दोनों बचो तो फिर ये चीजें तो करना चाहिए। मैं काम तो उनको बिल्कुल भी नहीं करने देती, मुझे काम मैं सोचती हूँ कि मैं ही कर लेती हूँ। मुझे सच बता रही हूँ जेंट्स का काम मुझे पसंद ही नहीं आता, मैं लगता है कि मैं अपने से कर लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करेंगे 10 काम बिगाड़ेंगे, तो इससे अच्छा लगता है कि अपने से अच्छे से कर लो भैया, तो वो ठीक रहता है। अब वो आने को एकदम बराबर देखते हैं भैया, मैं तो ये सब चीजें नहीं बोल सकती, क्योंकि वो ना बहुत केयर करते हैं। आना का ना, अनय हो गए, राघव हो गए, वो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो जैसे कि अभी 10:30 बजे आएंगे, 11, 11:30, 12 बज जाते हैं उनको सोते सोते, क्योंकि बच्चे जब तक वो आएंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, तो यही सारी चीजें हो जाती है। तो फिर मैं सोने देती हूँ, अनय भी सोते हैं ना तो फिर सोते रहते हैं। जैसे कि अनय जग गए तो फिर उनको जागना पड़ता है, क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि कोई देख ले। और जब नहीं वो नहीं रहते ना तो फिर मेरा काम भी हो जाता है, अनय को भी संभाल लेती हूँ। और जब वो नहीं रहते फैमिली तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभाल ले, क्यों नहीं संभाल रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि मतलब मुझे देखती तभी ऐसा, मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं नहीं, जब वो ड्यूटी में भी रहते हैं ना तो वो सोचते हैं कि कैसे कर रही होगी काम, कैसे कर रही होगी काम, लेकिन मैं बोलती हूँ कि टेंशन मत लिया करो, मैं मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ें। तो ऐसे फैमिली। और यहाँ पे हमारे राघव बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ मिर्ची उसको मत टच करना, ओके? हाँ टच करोगे तो आपके हाथ में लग जाएगा, ठीक है? अच्छा था। चलिए फैमिली सब्जी कट कर लेती हूँ। क्या सब्जी बनाओ बेटा, क्या सब्जी बनाओ? बैगन और पत्ता गोभी, लौकी। मैं तबीयत के हिसाब से है, अभी हमारे घर में ना थोड़ा सा तबीयत सभी की ठीक नहीं चल रही है, और यही है। चलिए अभी क्या बनाती हूँ वो दिखाती हूँ आप लोग, बैगन का। चलिए आज बैगन का चोखा हो जाए। चलिए फैमिली बने रहिए आप लोग। बैगन का चोखा बनाऊंगी, मस्त रोटी बनाऊंगी, गर्मा गर्म खाएंगे, हस्बैंड जी भी आएंगे वो भी खाएंगे, हम लोग भी खा लेंगे। चलिए बने रहिए आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग के साथ। तो फैमिली बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद बहुत मतलब चावल बचा हुआ था तो मैं सोची उसी को फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे चोखा भी बनाऊंगी, थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में आज मैं भी नहीं खाई थी, दाल चावल खाने की इच्छा नहीं हुई। मैं सुबह रोटी सब्जी खाई थी और मैं बोली कि चलिए वो चावल बचा हुआ है तो पोहे को मैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ पोहा बनते हैं तो पोहे को मैं बना देती हूँ, चावल का पोहा। और कहीं बारात आया है, थोड़ा सा मतलब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पे इतना सारा चावल बचा हुआ था तो मैं बोली कि इसको थोड़ा सा मैं तल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मूंगफली ले ली हूँ, और ये देख लीजिए ये सारी चीज़ें धुला हुआ है, और यहाँ पे तेल ले ली हूँ थोड़ा सा। ये मेरा बैगन को मैं भून रही हूँ, इनको चोखा हो जाएगा। चोखा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इनको सर्दी पकड़ी हुई है फैमिली, और मैं सोची कि क्या करती हूँ कि इनको चोखा बना देती हूँ रोटी, और मैं और राघव बेटा अगर खाएंगे तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा ही तलूंगी मैं अपने लिए बस। खाना है बेटा आपको? हाँ चावल का पोहा खाना है, ओके। तो चलिए राघव को भी खांसी आ रही थी, थोड़ा सा खा लेंगे, उनके डैडी खाएंगे तो खाएंगे। वो दोपहर का बचा हुआ चीज बहुत कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं खा लेते हैं, बच्चे परेशान करते हैं ना इस वजह से। नहीं तो दोपहर का बचा हुआ चीज चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, वो ना रात में नहीं खाते हैं, लेकिन ना जब से आना हुआ है तब से वो ये सारी चीजें खा लेते हैं, बोलते हैं कि परेशान हो जाओगे, तो समझते हैं तभी हर चीजें हो पा रहा है फैमिली, या नहीं तो फिर वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर का काम बच्चों की भी संभालना ना फिर नहीं हो पाता इकट्ठा, तो इसलिए वो समझ जाते हैं। तो
जब से आने हुए हैं तो समझ लीजिए बहुत डिफरेंट हुआ हमारे घर में, बहुत मतलब बदल चुके हैं हमारे पति जी। और जो चीज़ मैं बना रही हूँ खा लेते हैं, कोई ये चीज़ नहीं कि मुझे 10 प्रकार का कोई चीज़ चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल सादा सिंपल आदमी है भाई, और सादा सिंपल जिंदगी हम लोग जी रहे हैं इसी प्रकार से। बस जो मैं खाती हूँ, जो पहनती हूँ, जो कुछ हमारे पास है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं पोहे की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर की हूँ, शायद याद नहीं है, लेकिन की हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर से कर देती हूँ, कोई बात नहीं, नए नए लोग देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बनके मेरा चावल का पोहा बनके रेडी हो गया है। सो फैमिली लाइट ही चली गई थी, और चलिए थोड़ा सा हस्बैंड जी से कॉल लगा के पूछ लूँ कि वो क्या खाएंगे, पोहा खा लेंगे कि फिर और उनके लिए रोटी बनाऊँ। चोखा तो बना दी हूँ, अभी बनाई नहीं हूँ, भून दी हूँ। उनसे पूछ लेती हूँ पहले एक बार, क्योंकि वो ना कभी कभी रात में खाना नहीं खाते हैं, तो फिर भी फालतू हो जाएगा। दाल भी रखा है बहुत ज़्यादा, तो इसमें दाल फ्राई कर दूँगी, शायद खा लें सभी लोग। चलिए बने रहिए आप लोग ऐसे हमारे ब्लॉग के साथ। बच्चों को दे दी थोड़ा सा, तो यहाँ पे राघव बेटा को दे देती हूँ, तो हमारे राघव बेटा खा लेंगे, है ना राघव? इधर से पकड़ो बेटा, इसमें पकड़ो, हाँ इससे। जाओ बाबू को भी खिला दे, जाओ बाबू खा लो आप भी। बाय। शीची है, चलो मैं पहुँच दूंगी। जाओ भाई के साथ खा लो, ठीक है? एकदम कमजोर हो गए बच्चे, दोनों बच्चे हमारे एकदम से कमजोर हो चुके हैं। और ये मेरा है, ओहो क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ अपना। सो फैमिली चलिए बच्चों को थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अपने से मच्छर घुस जाते, इसलिए बार बार गेट बंद करना पड़ता है। तो चलिए फैमिली बच्चों को खिला देती हूँ। बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। और बज गए 9:30, अभी फिर कुछ देर बाद हस्बैंड जी आ जाएंगे। आप लोग को अच्छा लगे हमारा आज का ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, जो लोग न्यू है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि आज बातें बहुत की हूँ और मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।